तो एनएलएम का यूज किस लिए था? इसे हम कहते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पे ना अपीयरेंस ऑफ मास को दिखाया जाएगा। एक जो हमारी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दिखाएंगे। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। अभी जो आपने पीछे पढ़ा था काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हमारे को सिर्फ हम दो क्वांटिटी यूज करते थे, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, मास भी यूज करेंगे, लेंथ भी यूज करेंगे और टाइम भी यूज करेंगे। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो तीन तरीके से, तीन लॉ दिया गया वहां पे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जानकारी रखनी है जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी का करंट सिचुएशन को वर्क करता है, मेंटेन करता है। ये जो उसकी करंट सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करता है। जैसे अगर क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा जब तक कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में या करंट सिचुएशन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मूव ही करेगा जब तक कि हम उसके मूविंग कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लियर है बात? समझ? अगर किसी बॉडी का मूव करते हुए कोई प्रॉपर डायरेक्शन है तो उसकी वो डायरेक्शन हमेशा मेंटेन रहेगी, उसे हम चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमने कोई एक्सटर्नल कॉज उस पर अप्लाई नहीं किया। पूरी बात समझ? ये तीनों चीजें जो होती है ये इनर्शिया की वजह से होती है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो पहला है उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो अभी एक एक चीज की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये इनर्शिया नाम का जो वर्ड है ना, ये इनर्शिया नाम का वर्ड केमिस्ट्री में इनर्ट गैस से लिया गया। और समझ, इनर्ट गैस में क्या होता है, वो दूसरे से रिएक्ट नहीं करता जब तक कि हम उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करते। ये बात क्लियर है? तो जब तक कि हम इसके फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेंगे इनर्शिया के, तब तक हमारे को यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। पूरी बात क्लियर है? अब जब हुआ कि इसकी फिजिकल कंडीशन में आप चेंज को देखेंगे कैसे, हाउ यू विल गेटिंग ओवर हियर, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, तो एक ही बात सुनिएगा ध्यान से। तो इनर्ट गैस के जरिए हमने इसको देखा था। तो इनर्शिया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहूंगा जब तक मुझे कोई काम नहीं पड़ेगा, मैं कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई और रीजन नहीं है, मेरा बॉडी नहीं पेन कर रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा ही रहूंगा। अब जो ये प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है छिपा हुआ, बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी छिपा होता है, ये दिखता नहीं है। बात क्लियर है? तो अगर आपसे कोई कहा जाएगा तो ये क्या है, प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो क्या है, किसी भी बॉडी किसी भी कॉज के अंदर अपने को क्या है, छिपा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। पूरी बात क्लियर? ये दिखेगा नहीं है, लेकिन तो प्रॉपर्टी है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने कह दिया, वर्ड यूज करा क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट होगी, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, सो दिस हैव नॉट द यूनिट। बात क्लियर? तो पहले वाले लॉ में कहीं पे भी हमने यूनिट की बात नहीं करी। बात क्लियर है पूरी बात? जब हम दूसरे लॉ में आते हैं, अभी मैं सबको ब्रीफली डिस्कस करूंगा और लिखा भी दूंगा। तो दूसरे लॉ में आते हैं, तो दूसरे लॉ को दो पार्ट में डील करते हैं, पहला और दूसरा। पहला जो बेस्ड है वो बेस्ड है, दूसरे लॉ का पहला पार्ट बेस्ड है बेटे मोमेंटम पे। किस पे बेस्ड है? और दूसरा जो है बेटे फोर्स पे। देखो ध्यान से, हमारे को जो लॉ लगाना है, लॉ लगाना है फोर्स की वजह से, सिर्फ फोर्स के लिए लॉ लगाना है। मेरी बात समझिएगा।
किसी शरीफ इंसान पे कभी कानून लगाया जाता है? नहीं, वो तो बहुत सीधा शरीफ, संतों के लिए क्या कानून। लेकिन अगर वही संत बदमाश हो जाए तो उस पर कानून लगाया जाएगा। अगर आप कहीं पे भी फोर्स लगाओगे तो इट हैव द कॉस्ट टू शिफ्ट द समवन फ्रॉम हियर टू देयर। बात क्लियर है? तो मोमेंटम क्या है? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देयर इज नो रीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चलता रहेगा। लेकिन एक समय आएगा और चेंज हो जाएगा, फिर धीरे 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 स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती रहती है। तो बायो में क्या कहते हैं इसे? कौन सी टेस्टिंग कहते हैं? ईसीजी टेस्टिंग। डॉक्टर लोग यही करते हैं हार्ट बीट का। ये जब तक ऐसा है तो ठीक है, और जैसे ये ऐसा हुआ तो पिता परमेश्वर से मुलाकात होगी। करना है, क्यों? वही करना है, एक दिन वही होगा। तुम लाइफ में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, ये डेस्टिनेशन तुम्हारी और हमारी दोनों की है, ये फिक्स है। वो कहते हैं ना कि मौत जो है इतना सच है कि उससे सब डरते हैं। जैसे तुम पैदा हुए वैसे ही तुम्हारे कान में आके बोल जाएगी क्या? कि मैं आऊंगी। और मुद्दा यह है कि सिर्फ इतना बोलती है मैं आऊंगी, उसने कभी ये नहीं बोला कि कब आऊंगी। सिर्फ उसने अगर ये बोल देना ना कब आऊंगी, तो याद रखना ये अर्थ का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा इंसान। उसको बस पता चल जाए कि कल सुबह तुम मरने वाले हो, तो क्या करेगा? वो यूरेनियम निकालेगा कहीं से और फोड़ देगा दिल्ली में। मैं तो पक्का यही करूंगा, मैं मरूंगा, सबको मारूंगा। नहीं समझे मेरी बात? सो कंडीशन इज व्हाट? यही बात नहीं बताता कि कब आएगा, और ये कहता है आएगा जरूर। नहीं समझे बात? किसका पहले आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आना पक्का है। बात समझ नहीं समझे? तो उस दिन ये मोमेंटम नहीं होता, और बीच बीच में फोर्स आना चाहिए। जैसे आजकल मैं गरीब हो गया हूं, मैं अपनी बात बताता हूं, आजकल मैं बहुत गरीब हो गया हूं। अगर मेरी ना जिंदगी पिछले 12 साल इस तरीके से थी, स्मूथ एकदम चल रही थी, और मैं बड़ा खुश था, जैसे बोलते हैं बड़ा खुश था, पैसा है जेब में, क्या दिक्कत है। पता है इस साल मेरा पैसा खत्म हो गया। पैसा इस साल मैं थोड़ा गरीबी की स्टेज में चला गया। तो मैं ना पिछले 2 महीनों से अपने आप को देख रहा हूं कि जो आदमी मेरे से ना आंख भी नहीं मिला सकता था, वो मुझे ना तुम करता है। जो मेरी ऑफिस में प्यून भी नहीं बन सकता था, वो मुझे तुम करता है। ये तो बाहरी लोगों का रहा। अब घर पे आ जाते हैं, जो घर वाले ना मारे डर के मेरे से बोलते नहीं थे, वो मुझे ना अब सुबह से लेकर शाम तक आंकते हैं। देखो ये गेम है। तो मैंने ना 4-5 दिन पहले जब 30th ऑफ जून था, तो मैं ना यहां से घर लेट गया, अकेले ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना असेसमेंट कर रहा था। अपना असेसमेंट मैं खुद ही करता हूं। तुम मुझे बताओगे मैं क्या हूं, या कोई मुझे और बताएगा मैं क्या हूं? अगर मुझे मेरी गलती मैं नहीं बता सकता तो कौन बताएगा? तो मैं बैठा, मैंने कहा मेरे से गलती हुई कहां? 1 घंटे में इधर से उधर करता रहा पूरे रूम में, और मैंने फिर डायरी में अपनी गलती लिखी, और 1 जुलाई से वो गलती बंद कर दी। जानते हो क्यों? कौन सी गलती? कि मैं बदतमीज नहीं था। 2014 से लेके 2020 तक मैं भीषण बदतमीज था, जिसे बोलते हैं ना प्रचंड बदतमीज। और मैंने अपनी लाइफ का ग्रोथ देखा ना, तो ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा था, ऐसे जा रहा था। फिर मैंने 2020 के बाद बदतमीजी बंद कर दी। फिर मेरा ग्राफ धीरे 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 डाउन होना शुरू हुआ, और 2023 में मेरा ग्राफ एकदम कॉन्स्टेंट हो गया, 0 पे आ गया। फिर मुझे समझ आया मैंने गलती कर दी। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? तो आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ना, वो फोर्स है, वो यहीं से शुरू होगी। और जब ये आती है तो एक प्रॉपर जर्क आता है, प्रॉपर जर्क, उसे हम कहते हैं इंपल्स। उसे हम क्या कहते हैं? इंपल्स। इस इंपल्स की जो जिंदगी है बहुत कम है,
वो कहते हैं ना कि अगर आपका अच्छा दिन भी चल रहा हो और बुरा दिन भी चल रहा हो, तो खुद से खड़े होकर एक बात जरूर कहना कि बहुत दिन तक नहीं रहेगा। आपका दिन ना बहुत बड़ा नहीं होता, अच्छा दिन भी बहुत दिन नहीं रहेगा, बुरा दिन भी बहुत नहीं दिन रहेगा, मतलब ये समय गुजर जाएगा और आपको ना उस पे अपने आप को मेंटेन करना है। यही ये लॉ सिखा रहा है तुम्हें। जब तक मोमेंटम है तब तक फोर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मोमेंटम में आपने चेंज करा तो मोमेंटम नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपने लगा क्या दिया? फोर्स। जैसे ही आपने वापस से फोर्स रिमूव किया फिर से मोमेंटम आ गया, फिर आपने लगाया फिर इंपल्स आया, फिर आपने रिमूव किया फिर मोमेंटम आया, फिर आपने लगाया फिर इंपल्स आया, फिर आपने रिमूव किया फिर मोमेंटम आया। और अगर आपने फिर यहां कोशिश करी तब तक 1 2 3 हार्ट अटैक हो चुका है, चौथे में तुम इतना आपका मसल्स हर्ट का स्ट्रांग नहीं है, आपको निपटा देगा। नहीं समझे? डॉक्टर लोग 3 हार्ट अटैक के बाद क्या कहते हैं कि अगर अब आया ना तो पिता परमेश्वर से मुलाकात होगी। अभी तक किससे होती थी? पिता से। अब किससे होगी? पिता परमेश्वर से। नहीं समझे बात? तो याद रखिएगा, इंजीनियर्स ने इसे बनाया और डॉक्टर इसे यूज करते। बड़ी जबरदस्त चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब तुम्हें लॉ में आते, अब तुम्हारी जो एक्चुअल फिजिक्स है वो स्टार्ट है। अभी तक सब कुछ वैसा था। सो कंडीशन जो आएगा बेटे, तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि आप देखिएगा ध्यान से, ये जो मोमेंटम है ये एक बड़ी अजीब सी क्वांटिटी है। ये मोमेंटम जो है मास के बेस पे बना, और मास क्या होता है बेटे? कंजर्व। क्या होता है? कंजर्व। तो मोमेंटम भी क्या होगा? कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है? फिक्स नहीं। कंजर्व का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे सेम हो। तो अगर आप पैदा हुए और आपका मास था 4 kg, जब मरोगे तो भी आपका मास कितना होगा? 4 kg। ना 1 ग्राम कम होगा ना 1 ग्राम ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मास क्या है? कंजर्व। तुम मरोगे तो तुम्हारी बॉडी को क्या किया जाएगा? तो जो राख बचेगी वो वापस से कितनी बचेगी? 4 kg। ऊपर वाला आपकी डिजाइनिंग बड़ी खतरनाक करता है। और अभी कितना मास है? 100 kg, 80 kg, 50 kg, ऐसा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो कंजर्व में चीजें फिक्स नहीं रहती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल फिक्स होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमेशा फिक्स रहेगा। बात समझे? कांस्टेंट और कंजर्व दो चीजें याद रखना। यहां बीच में चीजें बदल गई, लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 4 kg तुम पैदा किए, 4 kg लास्ट तक लेके जाओगे, ठीक है? कभी भी ये बदलेगा नहीं। 4.1 भी नहीं होगा, 3.9 भी नहीं होगा। कितना रहेगा? सो कंडीशन कुछ ऐसा है बेटे, अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज के लिए, तो मास के कंजर्विंग कैरेक्टर की वजह से ही जो हमारा मोमेंटम वो कैसा है? कंजर्व। बात क्लियर? ये हमारे को फर्स्ट लॉ में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट के फर्स्ट लॉ में। उसके बाद हमें पढ़ना है कि कैसे हम फोर्स को यूज करेंगे, फोर्स का जरूरत क्या है और फोर्स का यूज क्या है। क्लियर? फोर्स की जरूरत क्या है और फोर्स का यूज क्या है, फोर्स आया कैसे, और फोर्स को लगाने के लिए क्या क्या लॉ हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास एक लॉ है वो कौन सा है? एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। एक्शन है तो क्या होगा बेटे? रिएक्शन भी होगा। नहीं समझे? तो इस 3 लॉ को हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनर्शिया। क्या स्टार्ट करेंगे? इनर्शिया।
तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शियल लॉ इसे कहेंगे। तो कैसे करेंगे डील, देखिएगा ध्यान से बेटे। इन्होंने क्या कहा, एक बॉडी है, वो एक सरफेस पे रखा है, ठीक है, इस तरीके से पड़ा है। पूरी बात ध्यान सुनना। ये अपनी जगह से इधर उधर हो ही नहीं रहा, पड़ा हुआ है। ये बॉडी का जो वेट होगा, वेट वो किस तरफ होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस कैसा भी रहे, सरफेस इंक्लाइंड हो, इस तरीके का हो, ठीक, ऐसा हो, सरफेस प्लेन हो, सरफेस वर्टिकल हो, कैसा भी सरफेस रहे, वेट हमेशा किस तरफ रहेगा, क्योंकि ये लगता किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। क्लियर है, हमेशा नॉर्मल टू द अर्थ रहेगा, टुवर्ड्स ऑलवेज डाउनवर्ड। अब होगा क्या एक्चुअल में, ये सरफेस दो तरीके का हो सकता है, या तो ये स्मूथ होगा या तो रफ होगा। अगर उसने क्वेश्चन में स्मूथ यूज कर लिया, सो यू विल नॉट बी यूज द फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का यूज नहीं करेंगे। अगर उसने सरफेस में कहा द सरफेस इज रफ, सो आपको फ्रिक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी बाद में बात करेंगे। अब हुआ क्या, ये बॉडी यहां पड़ी है, आपने इस पे फोर्स या कोई एक्सटर्नल यूज करने की कोशिश करें ताकि ये शिफ्ट हो जाए, ये जाएगा नहीं, इसे रोक लेगा कौन, रफ सरफेस का कैरेक्टर। आप कुछ भी करोगे ये रोक लेगा, तब तक रोकेगा जब तक कि इसका वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ना हो। क्लियर, जैसे इससे ज्यादा हुआ ये क्या करेगा, खींच देगा, तो उस समय इसकी इनर्शिया आपने क्या करी, डिस्टर्ब कर दी। क्या की इनर्शिया, और जब तक आप इसे खींच नहीं पा रहे हो तब तक क्या है, इनर्शिया इन द रेस्ट। तब तक क्या है भैया, इनर्शिया इन द रेस्ट। पूरी बात क्लियर, जब तक आप